डियर स्टूडेंट्स, फंक्शनल एनालिसिस बॉर्निंग स्पेस की डिस्कशन की थी। आज का लेक्चर क्वोशंट स्पेसेस, नाउन स्पेस में क्वोशंट स्पेस जो है लाइक क्वोशंट ग्रुप, जैसे आप इसको फैक्टर ग्रुप कहते हैं, इसी तरह क्वोशंट स्पेस से क्या मीनिंग होगी कि लेट वाई बी एनी सब स्पेस ऑफ ए नाउन स्पेस एक्स, कि हमारे पास कोई गिवन नाउन स्पेस होगी और उसका एक सबसेट जो वाई है बीइंग द सब स्पेस। Now for any x belonging to x we may define, क्या डिफाइन करने जा रहे हैं, कोसेट्स, लेफ्ट कोसेट्स एंड राइट कोसेट्स। तो x प्लस कैपिटल y इज इक्वल टू कंसिस्टिंग या सेट ऑफ ऑल दोज x प्लस y वेयर y मेंबर y इज कॉल्ड अ कोसेट ऑफ y एंड x। इसको हम अंडर एडिशन जो कोसेट है वो हम ले डिफाइन किया हमने। नाउ डिफाइन द एडिशन एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन एंड द सेट। अब चूंकि हम इसको कोसेट की शक्ल में और ये फैक्टर ग्रुप या क्वोशंट स्पेस बनाने जा रहे हैं, तो वेक्टर स्पेस के जो बेसिक दो ऑपरेशंस हैं उनको देखेंगे कि वो अंडर एडिशन जो होता है वो कम्यूटेटिव ग्रुप है, अंडर मल्टीप्लिकेशन वो एक कम्यूटेटिव है। सेकेंड वर्ड दूसरे लफ्ज़ों में आप कह सकते हैं कि उस पर एडिशन कैसे डिफाइन होगी, और स्केलर मल्टीप्लिकेशन जो एफ क्रॉस वी टू वी होता है वो कैसे डिफाइन होगा। तो वो कह रहा है कि एडिशन क्या होगी, हम दो एलिमेंट्स लेते हैं लाइक से दैट, अगर आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि अगर ये x1 है या x2, हम इस पूरे को एक एलिमेंट कंसीडर कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये z1 है, एक नई चीज़ है, तो z1 प्लस z2 की शक्ल हो जाएगी। और ये देखें एक एलिमेंट और इस तरह ये दूसरा एलिमेंट, समझाने के लिए आपको कि अगर ये z1 है और ये क्या है z2 है, तो x प्लस वाई अरेंज करेंगे और y जो दोनों बार आ रहा है तो इसका मतलब y से बड़ा सेट तो नहीं हो जाएगा, 2 टाइम भी हो जाएगा तो रिपीट हो जाएगा, उस पर फ़र्क कोई नहीं पड़ेगा। और इन दिस वे x प्लस वाई इज इक्वल टू दिस वन एंड वेयर ऑल एक्स वाई बिलोंगिंग टू x। यहाँ पे आप देखें, अब कोसेट के अंदर आपने ये कहा है कि x का एलिमेंट है, y कैपिटल Y रहेगा तो y कैपिटल Y आ गया, और दो एलिमेंट x प्लस वाई हमने लिए और वो भी, तो ये क्लेयर प्रॉपर्टी और वो डिफाइन है एडिशन आपकी। और चूँकि y उसमें एज ए आइडेंटिटी रोल प्ले करता है तो इसलिए y तो y से बड़ा नहीं हो सकती कोई चीज़, आप जितनी बार भी ले लेंगे बिल आखिर वो y के ही इक्वल होगा। तो यहाँ से आप किस देख सकते हैं। इसी तरह स्केलर मल्टीप्लिकेशन की है, अल्फ़ा इंटू एक्स प्लस वाई, तो अल्फ़ा जो है वो क्या हो जाएगा, x के साथ मल्टीप्लाई किया। अब आप कह सकते हैं कि यहाँ अल्फ़ा y के साथ क्यों नहीं आया, तो अगर अल्फ़ा आप y लेते भी हैं तो ये भी इसका मतलब है कि जैसे वेक्टर स्पेस की एक प्रॉपर्टी है वन विद v बिलोंगिंग टू y, ये जितने भी कांस्टेंट हैं वो k हैं v हैं जैसे भी हैं, जितनी बार भी आप वेक्टर्स को कांस्टेंट से k से मल्टीप्लाई करते जाएंगे उनका जो रिजल्टेंट बनेगा, उनका जो रिजल्ट आपको मिलेगा वो वेक्टर स्पेस v को ही बिलोंग करेगा, बिकॉज वेक्टर स्पेस v जो है वो क्लियर है, उसके अंदर ये। अब ये देखें x एक नॉन स्पेस है, y आपके पास है, तो x बाई वाई आप ले रहे हैं जो कि कोशंट स्पेस है, और इसलिए अगर यहाँ पे देखें x के अंदर भी उसके वेक्टर्स हैं x की शक्ल में, फॉर ऑल दोज x हैं, इसी तरह यहाँ पे y भी हैं। तो जब हम करते हैं x प्लस वाई एंड प्लस वाई, तो ये क्या होगा, ये भी आपके पास x का एलिमेंट उसके अंदर y बिलोंग करेगा। इसी तरह से फॉर एग्ज़ाम्पल बेशुमार यहाँ पे आपके वेक्टर्स हैं, कांस्टेंट्स हैं, उनको हम जब मल्टीप्लाई करते हैं तो अल्टीमेटली अल्फ़ा x जो है, अल्फ़ा x प्लस वाई, इसका रिजल्ट अल्फ़ा x एंड अल्फ़ा y एंड अल्फ़ा x विद y रह जाता है, और ये भी आपके पास उसको बिलोंग करेंगे।
सो इट कैन बी वेरीफाइड दैट द सेट ऑफ ऑल कोसेट्स ऑफ वाई एंड एक्स के अंदर वाई के जितने भी कोसेट्स हैं उनका अंडर द एडिशन एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन डिफाइंड एज इज़ अ वेक्टर स्पेस। ये क्या है, वेक्टर स्पेस के एक्सियम जो है उस पर सेटिस्फाई करती है। दिस वेक्टर स्पेस इज कॉल्ड quotient space of x by y and usually denoted by x by y। नेक्स्ट थ्योरम जो है ये आपकी स्टेटमेंट है कि y भी अ क्लोज सबस्पेस ऑफ अ नॉर्म स्पेस x नॉर्म स्पेस है, y उसकी एक क्लोज सबस्पेस है। देन x बाई y यानी जो क्वोशंट स्पेस है क्या वो भी नॉर्म स्पेस है अंडर द नॉर्म डिफाइंड ऑन दिस वन। नाम आपको दिया जा रहा है x प्लस वाई, नाम स्टार ऊपर नाम दे दिया है। सो दिस इज इक्वल टू इन्फीमम। इन्फीमम क्या है, ऑल दोज वेक्टर y बिलोंगिंग टू y फॉर ऑल x प्लस वाई नाम वेयर ये जो नाम है देखें ये वाला जो आपको राइट साइड पे है ये नाम किसका है, ये x का है और अब ये आपने डिफाइन किया है y के ऊपर। तो बेसिकली हमें जो करना है वो नाम स्पेस के जो चार एक्सियम हैं उनको प्रूव करना है, n1 n2 n3 जो भी। तो सबसे पहला आपके पास है कि x प्लस वाई नाम जो स्टार है या डैश आप कह सकते हैं वो राइट साइड पे क्या है, इन्फीमम है। तो इसका मतलब ये x प्लस वाई का जो नाम है वो क्या होता है, वो ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 है, नॉन नेगेटिव है क्योंकि x नाम स्पेस है और अगर कोई नाम स्पेस है तो फिर उसके नाम का जो मीनिंग बनता है वो पहली प्रॉपर्टी जो है वो दैट मस्ट बी नॉन नेगेटिव। तो अगर इन्फीमम के साथ नॉन नेगेटिव है तो बगैर इन्फीमम के भी वो ग्रेटर दैन 0 हो जाएगा। सेकेंड प्रॉपर्टी है कि आपके पास ये नाम इक्वल टू 0 होगा इफ़ एंड ओनली इफ राइट साइड इन्फीमम ऑफ y बिलोंग x प्लस वाई नाम 0। और अब ये x प्लस वाई नाम दूसरे लफ्ज़ों में लिमिट्स पॉइंट हैं और चूंकि y जो आप ले रहे हैं वो कहाँ से हैं, कैपिटल Y के। सो देयर एग्जिस्ट अ सीक्वेंस, y के अंदर एक सीक्वेंस है yn जिसकी दूसरे लफ्ज़ों में ये लिमिट पॉइंट जो है वो लिमिट क्या एग्जिस्ट करती है y। क्योंकि हमने कन्वर्जेंट सीक्वेंस पढ़ी थी कि x नाम स्पेस के अंदर अगर xn कोई सीक्वेंस ली जाए और जो अप्रोच करे x को तो हम कहते हैं कि xn जो नाम है वो अप्रोचेस टू x नाम और xn अप्रोचेस टू x। सो इन दिस वे as n goes to infinity x plus yn approaches to 0। तो 0 ये आपके पास नाम के अंदर है और वेक्टर का नाम होता है तो वेक्टर आपका 0 वेक्टर है और yn अप्रोच करेगा माइनस x को as n goes to infinity। अब ये yn अप्रोच कर रहा है माइनस x को और माइनस को अगर अलग कर लें तो -1 विद x करते हैं तो फिर ये आपके पास वही चीज़ आ जाती है कि 1 विद v कि कोई भी स्केलर हो अल्फ़ा की जगह और उसको v के साथ मल्टीप्लाई करें बिकॉज ये दोबारा मैं वही स्केलर मल्टीप्लिकेशन का जो क्राइटेरिया है f क्रॉस v टू डिफाइन ये स्टार स्केलर मल्टीप्लिकेशन। अब यहाँ से देखें k v कोई भी आप लेते हैं ये वेक्टर किसका है, ये v का है तो इसी तरह से ये भी आपके पास उसका एलिमेंट हो जाएगा। सो दिस इज अ क्लोज y सीक्वेंस इन y एंड yn कन्वर्जेस टू x माइनस x और y चूँकि क्लोज्ड है, क्लोज का मतलब है क्लियर प्रॉपर्टी है एसोसिएटिव है उसके अंदर वो सारी चीज़ें मौजूद हैं कि आप जो भी किसी वेक्टर को किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करेंगे वो उसके अंदर प्रिजर्व होगा क्योंकि वेक्टर स्पेस के सारे वो जो रिजल्ट्स हैं कम्यूटेटिव अंडर एडिशन है, कम्यूटेटिव अंडर स्केलर मल्टीप्लिकेशन है एंड डिस्ट्रीब्यूटिव लॉज होल्ड, ये बेसिक स्ट्रक्चर है लीनियर स्पेस का। और अगर कभी किसी स्टूडेंट ने अभी तक इसको रिवाइज नहीं किया देन इट इज़ एडवाइज टू रीड अबाउट द वेक्टर स्पेस एंड इट्स बेसिक स्ट्रक्चर क्योंकि इसके बगैर नाम स्पेस की जो सही क्लैरिफिकेशन है वो नहीं समझ आएगी। इसलिए वेक्टर स्पेस और उसकी रेलेवेंट कुछ एग्जांपल वो उसकी बेसिक प्रॉपर्टीज़ आपको पता होना चाहिए। सो n2 आपके पास ये बन गया ऑल दोज x प्लस वाई नॉर्म स्टार विच इज इक्वल टू y नॉर्म स्टार एंड सो इन्फीमम आपके पास क्या है y बिलोंगिंग टू y
वाई नाम से। ये क्यों ऐसा किया है? यहाँ पे एक्स क्या है? अगर एक्स को आप ज़ीरो ले लेते हैं तो वाई रह जाएगा आपके पास, और इसका वेक्टर क्या है? वाई। सो ज़ीरो बिलोंग्स टू वाई यूजिंग अ सबस्पेस ऑफ एक्स। एन थ्री क्या होता है? एन थ्री क्या होती है आपके पास? ट्राई एंगल इनइक्वालिटी। नहीं, नॉट सॉरी, एन थ्री में आप करते हैं कि अल्फ़ा एक्स का नाम लेते हैं और वो अल्फ़ा मॉड और एक्स का नाम हो जाता है। तो उसको नेक्स्ट प्रूव करते हैं। कंसीडर एक्स प्लस वाई एंड वाई प्लस वाई बिलोंगिंग टू। सो इनको ऐड किया, ये चीज़ बनती है। इस पे नाम डिफाइन करते हैं। नाम डिफाइन आपने कर लिया, लेफ्ट साइड पे नाम ले लिया, इसी तरह राइट साइड पे इस चीज़ का नाम है। और ये एक्स प्लस वाई आपके पास जो है इन्फिमम नाम लेंगे। जो बेसिक स्ट्रक्चर है, बेसिक स्ट्रक्चर से मुराद है कि ये वाला जिसको मैं आपके सामने स्टार लिख रहा हूँ, ये स्टार वाला जो नाम है उसने डिफाइन किया है। तो बाय ये स्टार इक्वेशन जो है आपके सामने, उसकी शक्ल में चले जाएंगे। एक्स प्लस वाई प्लस एस, एस ले लिया वेयर एस बिलोंग्स टू वाई, वाई का कोई एलिमेंट ले लिया है। इसी तरह से फिर क्या किया? एक्स प्लस वाई और एस प्लस टी, टी दूसरा एलिमेंट है वो भी वाई का है। तो इनफिमम इनको दो वेक्टर बना लिया, एक्स प्लस एस एंड वाई प्लस टी। एंड सो एक्स प्लस एस नाम प्लस वाई प्लस ये आपके पास क्या हो जाएगा? वाई प्लस टी नाम, वेयर एस टी मेंबर्स ऑफ वाई। तो इनको अलग अलग कर लें। इनफिमम आपने लेना है इसका अलग अलग, इस सेट का मतलब फॉर एग्जांपल इसको ए सेट माने, इसको बी सेट माने। अगर दो सेट इकट्ठों के इनफिमम है तो वो इक्वल लिख सकते हैं हम ऑफ इनफिमम ऑफ ए एंड प्लस इनफिमम ऑफ बी, यानी ये भी एक सेट है और ये भी दूसरा सेट है मेरे पास। तो अल्टीमेटली होगा क्या? फिर स्टार में जाएंगे और ये नाम बन जाएगा एक्स प्लस वाई नाम स्टार, और ये बन जाएगा वाई प्लस वाई नाम का स्टार। For alpha belonging any field f and x plus y belongs to x by y, we have अल्फ़ा x plus y। ये हमारे पास एग्जैक्ट हमने पहले भी दिया था। अल्फ़ा अगर ज़ीरो करते हैं तो ट्रिवियल केस हो जाएगा आपके पास, अल्फ़ा x y ज़ीरो हो जाएगा और y नाम स्टार दैट इज़ इक्वल टू ज़ीरो। एंड आल्सो अल्फ़ा मॉड इनटू x प्लस y नाम स्टार विच इज़ इक्वल टू, सो कंबाइनिंग कि हमारे पास ज़ीरो का जो होता है वाल इक्वल टू ज़ीरो हो जाएगा। सो अल्फ़ा इंटू एक्स प्लस वाई नाम स्टार इज इक्वल टू अल्फ़ा नाम अल्फ़ा मॉड विद एक्स प्लस वाई नाम। और अगर इसकी दूसरी कंडीशन जो पॉसिबिलिटी है कि अल्फ़ा नॉन ज़ीरो हो, तो फिर हमारे पास इन्फिमम आ जाएगा अल्फ़ा एक्स वाई नाम का। और इन्फिमम जब लेंगे हम तो अल्फ़ा एक्स विद, क्योंकि अल्फ़ा वाई के अंदर क्या है? all those alpha y's and where y belonging to y if alpha not zero, and so y is being closed subspace। तो यहाँ अल्फ़ा आप निकाल सकते हैं, दोनों में है चूँकि, तो दोनों में आपने पास जो है वो कॉमन लिया जा सकता है। सो इन दिस वे ये आपके पास लास्ट प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड है। सो क्वोशंट स्पेस एक्स बाई इज नॉर्म स्पेस।